नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम झिम, इस किताब में जो छठा पाठ है यानी कि लेसन नंबर 6 जो है चिट्ठी का सफ़र, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि आज हम अपना संदेश भेजने के लिए या अपने विचार दूसरों को बताने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं। यदि हमें किसी को संदेश भेजना हो, मैसेज भेजना हो, तो हम मोबाइल के द्वारा संदेश भेजते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं, ट्विटर पर भेजते हैं। यानी कि अलग अलग साधनों के द्वारा हम आज अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम अपना संदेश भेजने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करते आए हैं। पुराने ज़माने में संदेश भेजने के लिए पंछी या पक्षी, इनका उपयोग किया जाता था। जैसे आपको मालूम होगा कि कबूतर के द्वारा पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, संदेश भेजा जाता था। यानी कि आपको इस चित्र में दिखाई देता होगा कि ये कबूतर है और उस कबूतर के गले में क्या है, जो चिट्ठी है वो बांध दी है। और पुराने ज़माने में इसी तरह इन पंछियों का उपयोग करके अपना संदेश एक गांव से दूसरे गांव तक भेजा जाता था। तो उसी में परिवर्तन होते होते क्या हुआ, तो आगे खुद इंसान क्या करने लगा, तो ये चिट्ठियाँ, ये खत, ये पत्र एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने लगा। और उसके लिए किसका निर्माण हुआ, तो डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ। तो ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हम लेटर लिखते थे और वो लेटर डाकिया एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाते थे। जैसे कि आपको मालूम हो, ये जो पत्र दिखाई दे रहा है, तो इसी प्रकार का सिंपल लेटर हो या अंतर्देशीय पत्र हो, या इसी प्रकार के लेटर आप क्या करते थे, लिखकर हम मैसेज दूसरे गांव तक पहुंचाने का काम करते थे। पहले ये डाकियाँ खुद पैदल चलकर चले जाते थे, उसके बाद वो घोड़ों पर सवारी करते हुए जाने लगे, फिर गाड़ियों का उपयोग करने लगे। आज हम क्या करते हैं, तो एक गांव के वो डाकिया सभी लेटर इकट्ठा करते करके वो बस में डाल देते हैं और वो बस के द्वारा दूसरे गांव तक पहुंचाते। और उसमें भी चेंज होते हुए आज हम हवाई जहाज़ का भी उपयोग करने लगे हैं। यानी कि इसी प्रकार पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम क्या करते आए हैं, हमारा जो संदेश है, मैसेज है, वो हम एक गांव से दूसरे गांव तक भेजते आए हैं। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया है, अलग अलग साधनों का उपयोग किया है। तो चिट्ठी का सफ़र, इस पाठ के द्वारा भी आपको हम पत्र कैसे भेजते थे, हम पत्र क्यों भेजते थे, पत्र पर किसका पता लिखा जाता है, पिन कोड क्यों लिखा जाना चाहिए, इसकी जानकारी इस पाठ के द्वारा देने की कोशिश की गई है। तो जो चिट्ठी का सफ़र, ये जो पाठ है, इस पाठ का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो, चिट्ठी का सफ़र, तो बच्चों आपको मालूम होगा कि अपनी 10-12 साल की जो ज़िंदगी हम बिताते हैं, उस ज़िंदगी में हम कभी न कभी पत्र किसी को तो लिखते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं, उस पत्र पर हम पता लिखते हैं। यदि हमने उस पत्र पर सही पता लिखा और किसे वो पत्र मिलना चाहिए उसका नाम लिखा, तो वो पत्र, वो खत सही समय पर उस आदमी को, उस व्यक्ति को मिलता है, वहाँ तक पहुँचता है।
यदि आपने सही पता लिखा हो या उस आदमी का सही नाम लिखा हो तो। यदि आपने उस पते में कुछ गलतियाँ की हो, गलत पता लिखा हो, उस आदमी का गलत नाम लिखा हो, तो वो पत्र, वो खत उस आदमी तक सही समय पर नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, यदि हम पत्र लिखते हैं तो यहाँ जब हम उनका नाम लिखते हैं, यहाँ हम जब उनका पता लिखते हैं और यहाँ जब हम उनका पिन कोड लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक तरह से लिखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यदि इधर लिखना हो तो श्री सोमनाथ गोपाल कुंभार, मुक्काम पोस्ट यानी कि अंजनगांव, तहसील माड़ा, जिला सोलापुर, पिन कोड लिखना है 413214। यानी कि इसी प्रकार यदि हमने सही पता सही नाम लिखा तो वो पत्र क्या हो सकता है, ठीक समय पर ठीक जगह पहुंच सकता है। तो इसी प्रकार यदि पत्र हो, खत हो या चिट्ठी हो, किसी स्थान से किसी स्थान पर भेजनी हो तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, ठीक तरह से लिखना चाहिए। तो जब ये हम लिखते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, है ना। जब हम ये लिखते तो हमारे मन में क्या आते हैं, कुछ सवाल आते हैं। यानी कि ये लिखते समय हमारे मन में कुछ अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं कि पता क्यों लिखना चाहिए, पता लिखते समय किस प्रकार लिखना चाहिए, गांव का नाम कब लिखना चाहिए, मोहल्ले का नाम कब लिखना चाहिए, तहसील का नाम कब लिखना चाहिए, ज़िले का नाम कब लिखना चाहिए, आदि सवाल हमारे मन में आते हैं। और इन सवालों के जवाब हम प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, खत लिखना शुरू करते हैं। उसी प्रकार के कुछ सवाल यहाँ पाठ में दिए गए, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं, आदि अब प्रश्न उठते हैं। यानी कि कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए, जैसे कि आखिरी चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया क्या नहीं। यानी कि अभी डाक टिकट यानी कि आपको लेटर पर क्या लगाना पड़ता है, टिकट लगाना पड़ता है। तो वो टिकट लगाना पड़ता है क्योंकि वो भुगतान का शुल्क होता है। यानी कि हम ये जो सेवा ले रहे हैं उस सेवा का शुल्क हम उस टिकट के द्वारा क्या करते हैं, अदा करते हैं, दे देते हैं। इसीलिए हमें वो डाक टिकट लगाना पड़ता है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, यानी कि उस पत्र पर पूरा पता लिखना चाहिए, ठीक पता लिखना चाहिए, इसका मतलब क्या है ना। ये भी सवाल हमारे मन में आते हैं। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, यदि हमारे यहाँ का संदेश जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ऐसे हमें मालूम होता है या हमारी जानकारी होती है, तब संदेश कैसे पहुँचाया जाए, ये भी सवाल हमारे मन में आता है। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुँचने पर क्या असर पड़ता है, यदि हमने पता कुछ और लिखा है और वो व्यक्ति कुछ और जगह रहता है तो वो चिट्ठी वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, ये भी सवाल हमारे मन में आते हैं। यानी कि हम जब पत्र लिखते हैं, खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं तो हमें हमारे मन में ये अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, सवाल आते हैं। और इन सवालों के जवाब प्राप्त करते हुए हम क्या करते हैं, खत लिखते हैं। और डाक टिकट जो होता है या डाक विभाग में जो अलग अलग योजनाएं होती है, साधन होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अभी इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद हमें मालूम होते हैं और जब हमें मालूम होते हैं तो हम आसानी से वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कुछ छात्रों को कुछ चीज़ें इकट्ठा करने का क्या होता है, शौक़ होता है। जैसे कि कोई कॉइन इकट्ठा करते, कोई टिकट इकट्ठा करते हैं। यानी कि अलग अलग छात्रों को अलग अलग शौक़ होते हैं, उसमें से डाक टिकट इकट्ठा करना भी एक शौक़ रहता है। तो आप में से कोई छात्रों को ऐसे टिकट इकट्ठा करना शौक़
होगा। ये अच्छी आदत होती है, क्योंकि उन डाक टिकट हो या कोई भी साधन हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता है, उसमें बदलाव आता है। जैसे कि आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ, वो डाक टिकट का चित्र है। ये क्या है, डाक टिकट है, यानी कि लेटर पर हम क्या करते हैं, या पॉकेट हो उस पर हम लगाते हैं। ये पुराने ज़माने का डाक टिकट है और इसके द्वारा हम वो पत्र भेज सकते हैं। ये कॉइन है, भारतीय सिक्कों का सिक्के है, कॉइन्स है। ऐसे पुराने ज़माने से आज तक ऐसे कॉइन हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारा एक शौक़ होता है। और इसी प्रकार ये आपको अलग अलग प्रकार के डाक टिकट दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ अलग अलग टिकटों पर अलग अलग लोगों के चित्र है। बच्चे का चित्र है, घोड़े का चित्र है, कोई बड़े नेताओं का चित्र है। यानी कि हर साल में या कुछ दिनों के बाद उस टिकट में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और यदि हमारे पास ऐसे कुछ टिकट हमने इकट्ठा किए हो तो हमें हमें वो जानकारी प्राप्त करने के लिए आसान होता है। तो इसी प्रकार हर एक बच्चों को कोई ना कोई शौक़ रहता है। इसी प्रकार की जानकारी इस पाठ के द्वारा हमें मिलती है। उसके नीचे दिया गया है कि इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो आपको क्या करना है, इधर ये जो लेटर है इसका पता यहाँ लिखना है और ये जो लेटर है इसका पता यहाँ लिखना है। अभी पहला लेटर देखो, उसमें क्या लिखा है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। क्या लिखा है, तो महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, यानी कि जब पुराने ज़माने में आपको मालूम है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए हैं। तो गांव में जब गांव के लोग महात्मा गांधी जी को लेटर लिखते थे तो इसी प्रकार ही लिखते थे। तो महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, तो ये लेटर महात्मा गांधी जहाँ भी हो वहाँ उन्हें ये मिलता था, इतना ही पता लिखा जाता था। अभी उसमें परिवर्तन हुआ, आगे जाकर क्या हुआ, तो इस लेटर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऊपर जिस व्यक्ति को ये लेटर भेजना है उस व्यक्ति का नाम लिखा है, उसके नीचे उसका पूरा पता लिखा है और उसके नीचे पिन कोड भी लिखा है। यानी कि ये जब हम पूरी ठीक तरह से लिखेंगे तो वो लेटर क्या हो सकता है, उस आदमी तक ठीक तरह से सही समय पर पहुंच सकता है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या लगा है, डाक टिकट लगाया है। जब हम ये लिफाफा डाक टिकट लगाकर पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स रहता है, लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स में डालते हैं तो वो डाकिया उसे निकालता है, उस पर क्या लगाता है, उस ऑफिस का जो स्टैंप होता है वो स्टैंप लगाता है और वो दूसरे गांव में भेज देता है। तो यहाँ आपको ये स्टैंप लगाया हुआ दिखाई देगा। तो इसी प्रकार ये चिट्ठी का सफ़र पुराने ज़माने से आज तक चलता आया हुआ हमें यहाँ दिखाई देता है। आगे इस पाठ में बताया जाता है कि ये जो दोनों पते हैं, यानी कि ऊपर जो हमने दोनों पते देखे, एक उसमें था गांधी जी को भेजे गया लेटर था और दूसरा था जो एक किसी आदमी को, संस्थान को भेजा गया एक लेटर था। अभी ये जो दोनों पते हैं किस तरह से भिन्न है, यानी कि ये दोनों पतों में भिन्नता दिखाई देती है, विभिन्नता दिखाई देती है, वो अलग अलग तरीके से लिखे गए। जैसे कि गांधी जी को भेजे गए पत्र में जो पता लिखा है वो अलग तरह से लिखा है। जैसे कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, यानी कि महाराष्ट्र में वर्धा जो है वहाँ गांधी जी रहते थे ज़्यादा तौर पर, और इसीलिए यहाँ लिखा जाता है कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये दूसरा जो लेटर है उस दूसरे लेटर पर क्या लिखा है, उस व्यक्ति का नाम तो लिखा ही है,
लेकिन उसके साथ साथ क्या लिखा है, वो किस इमारत में रहता है, कौन से गांव में रहता है, कौन से कस्बे में रहता है, कौन से तहसील में रहता है, कौन से ज़िले में रहता है, कौन से राज्य में रहता है, ये सब वहाँ लिखा जाता है। यानी कि ये लिखना आवश्यक होता है। यदि हम नहीं लिखेंगे तो ये पत्र ठीक तरह से ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता है। आगे इस पाठ में बताया गया है कि पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़े है। छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नंबर या नाम लिखा जाता है, फिर गांव का नाम लिखा जाता है, फिर कस्बे का नाम लिखा जाता है, फिर शहर का नाम लिखा जाता है, शहर के हिस्से का नाम लिखा जाता है, गांव या शहर में जो कुछ गली होती है, मोहल्ला होता है, उसका नाम लिखा जाता है, और उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसका पिन कोड लिखा जाता है। अभी पिन कोड, इसकी जानकारी आगे दी गई है। अभी ये सब लिखना पड़ता है, और ये किस तरीके से लिखा जाता है, तो भौगोलिक जो छोटी इकाई होती है वो लिखते लिखते आगे भौगोलिक जो बड़ी इकाई हो जाती है उसी तरह से लिखा जाता है। यानी कि पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे बिल्डिंग का नाम लिखते हैं, बिल्डिंग में हम कौन से फ्लोर पे रहते हैं, कौन से रूम में रहते हैं, ये लिखा जाता है। यदि हम गांव में रहते तो गांव का गली का नाम लिखा जाता है, मोहल्ले का नाम लिखा जाता है, कस्बे का नाम लिखा जाता है, हमारे घर का नंबर लिखा जाता है, फिर हम कौन सी तहसील में रहते हैं, तालुका कहते हैं उसे, कौन सी तहसील में रहते हैं वो लिखा जाता है, फिर हम कौन सी ज़िले में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, वो लिखा जाता है, फिर हम किस राज्य में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, वो लिखा जाता है। यानी कि गांव से लेकर राज्य तक ये पता लिखने के क्या होता है, एक तरीका होता है, और ये इसे क्या कहा गया है, छोटी से जो भौगोलिक इकाई होती है वो उससे लेकर बड़ी भौगोलिक इकाई तक हम पता लिखते हैं, और इसी प्रकार हमें ये पता लिखना चाहिए। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर है जिनके नाम कैसे हैं, एक जैसे हैं। यानी कि एक जैसे नाम वाले कई गांव होते हैं। तो ये गांव में यदि हमें पत्र भेजना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जैसे नाम वाले दो आदमी होते हैं और एक जैसे नाम वाले एक ही वो दो गांव में रहते हैं, तो उनके तरफ या उनके पास ये लेटर, ये चिट्ठी किस प्रकार भेजेंगे, इसीलिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो पिन कोड की आवश्यकता होती है, क्योंकि पिन कोड किसी एक क्षेत्र के लिए ही दिया जाता है और इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। यदि उस आदमी का नाम एक ही हो, गांव का नाम ही एक ही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पिन कोड के जरिए हम वो लेटर उस गांव तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि एक नाम वाले यदि दो गांव हो तो वो पिन कोड के द्वारा कौन से गांव में लेटर जाना चाहिए हम वो पहचान सकते हैं। और ये काम करने के लिए जो डाक विभाग के कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी पिन कोड बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, उनके लिए ये मदद करता है और पत्र जल्दी ही वहाँ तक पहुँचाया जाता है, बांटा जा सकता है। तो इसी प्रकार पत्र के ऊपर हमें क्या लिखना पड़ता है, पता, पिन कोड, और जो ठीक तरह से लिखेगा वो पत्र ठीक तरह से वहाँ तक पहुँच सकता है। यानी कि हमें यहाँ उसका नाम लिखना है, उसके बाद उसके गली का नाम, घर का नाम, रूम नंबर लिखना पड़ता है। यदि गांव में रहते हो तो तहसील का नाम लिखना पड़ता है, ज़िले का नाम लिखना पड़ता है, राज्य का नाम लिखना पड़ता है। यदि हमें महाराष्ट्र में ही भेजना हो तो सिर्फ ज़िले तक ही लिखते हैं, यदि हमें बाहर भेजना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, राज्य का भी नाम लिखना पड़ता है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, जो कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। इसकी जानकारी हम आगे लेने वाले। तो इसी प्रकार ये पिन कोड की आवश्यकता होती है। अभी पिन कोड की शुरुआत कब हुई, तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई।
अभी ये पिन कोड की शुरुआत जब हुई तो वो जो पोस्ट ऑफिस है या डाक विभाग है, डाक तार विभाग जो है उन्होंने पोस्टल नंबर योजना के नाम से पिन कोड की शुरुआत की है। किस नाम से शुरुआत की है? पोस्टल नंबर योजना के नाम से पिन कोड की शुरुआत की है। यानी कि उसे हिंदी में डाक सूचक संख्या ऐसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाक सूचक संख्या ऐसे भी कहा जाता है। अभी पिन कोड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ दिया गया है, पोस्टल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। पिन कोड के 8 क्षेत्र माने जाते हैं, यानी कि भारत के 8 क्षेत्र बनाए गए हैं, विभाग बनाए गए, डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और उन 8 विभागों को अलग अलग पिन कोड दिए गए हैं और उसी के जरिए से ये कौन से क्षेत्र का लेटर है ये भी हमें बताया जाता है। अभी इसमें 6 नंबर होते हैं, ये हमने देखा है। अभी यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि आपको यदि NCERT को पत्र भेजना हो तो उस पत्र पर आप कौन सा पिन कोड लिखेंगे, तो ये एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, 110016 यानी कि 110016 ये पिन कोड यदि आप NCERT को पत्र भेज रहे हो तो उस पर ये पिन कोड लिखा जाता है। अभी ये जो पिन कोड होता है उसके हर एक अंकों को क्या दिया जाता है? कुछ अर्थ दिया गया है, इसी के लिए ये लिखा जाता है। इसमें जो पहला अंक जो होता है वो पहला अंक हमें क्या दर्शाता है? तो वो एक क्षेत्र दर्शाता है, यानी कि यह अंक दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र के लिए उसका उपयोग किया जाता है। किस अंक का? पहला जो एक अंक है उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है। मैंने बताया था कि इसके 8 क्षेत्र बनाए गए। यदि 1 की जगह 2 होता तो 2 अंक किस क्षेत्र के लिए होता है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, इसके लिए 2 अंक का उपयोग होता है। 3 अंक होता इधर तो 3 अंक राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न जोन जो आते हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको इसमें चित्र में भी दिखाई देगा जो ये अलग अलग ये भारत का नक्शा है और इसमें अलग अलग ये क्या दिए गए हैं? पिन कोड के नंबर दिए गए। जैसे कि देखो यहाँ दिल्ली हो तो यहाँ 11 लिखा है, यानी कि पहला अंक इधर सब क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसी प्रकार ये दिए गए। महाराष्ट्र में जब हम लिखते हैं साडोली का जब पिन कोड लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 415804 ऐसे लिखते हैं, यानी कि पहला अंक कौन सा आता है? तो 4 आता है, यानी कि हम 4 अंक पहले लिखते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा 4041, यानी कि इसी प्रकार इस क्षेत्र यानी कि अलग अलग क्षेत्र के लिए ये पिन कोड के अलग अलग नंबर दिए गए हमें दिखाई देते। तो इसी प्रकार यह पहला अंक एक क्या करता है? दर्शाता है। दूसरे 2 अंक जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इस दिल्ली के क्षेत्र का या उस क्षेत्र का जो उप क्षेत्र होता है, सब जोन जो होता है वो क्या करता है? ये 2 अंक वो दर्शाते हैं। उप क्षेत्र दर्शाने का काम कौन करते? तो अगले 2 अंक करते। और जो बचे हुए 3 अंक होते वो 3 अंक क्या करते? उप क्षेत्र के जो डाकघर है उस डाकघर का वो क्या होता है? कोड होता है, जहाँ से आपको ये लेटर या चिट्ठी मिलती है। तो इसी प्रकार लेटर बॉक्स पर ये पिन कोड आपको क्या करना है? लिखना पड़ता है और उसी के ज़रिए ठीक तरह से ये क्या हो जाता है? उस कस्बे में, उस शहर में वो लेटर पहुंच जाता है। तो पिन कोड की और भी जानकारी आप क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। आपको मैं एक चित्र में ये पिन कोड की और भी अधिक जानकारी दिखाता हूँ। यदि आप ये देखो, ये 560011 ऐसा क्या है? पिन कोड है।
अभी ये 5 ये क्या दर्शाता है, तो रीजनल इन इंडिया। 6 ये क्या है, सब रीजन दिखाता है। 0 जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट दिखाता है। और अगले 3 अंक जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस दर्शाते हैं। यानी कि इसी प्रकार ये पिन कोड हमें क्या करता है, अधिक जानकारी देने का काम करता है। आगे हम देखेंगे कि आपको इसी प्रकार ये आपके किताब में दिखाई देगा। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल है। यानी कि टिकट जो हम इकट्ठा करते हैं उसके बारे में, यानी कि उसकी जानकारी हमें क्या होती है, मिलती है। धीरे धीरे जब हम टिकट संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो डाक के से जुड़ी और भी चीज़ें जो होती है उनका भी समावेश इसमें किया जाता है। इसको डाक का विज्ञान भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? तो वो आपको क्या करना है, वो पता करना है और वहाँ लिखना है। तो इस हम देख रहे थे कि डाक विभाग यानी कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1972 को हुई थी। और डाक विभाग ने इसको पोस्टल नंबर योजना के तहत शुरू किया था। और जब ये शुरू हुआ तब हम ये पिन कोड लिखते हुए पत्र भेजने लगे। गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर ये जो पिन कोड है इसका उपयोग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई है, 15 अगस्त 1972 को हुई है। इसीलिए गांधी जी को लिखे जो पत्र है उनके पत्र पर ये पिन कोड या उसका उपयोग या उसका इस्तेमाल किया गया नहीं दिखाई देता। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, तो समय के साथ डाक सेवाओं में भी क्या हुआ है, बदलाव आया है, चेंज हुआ है, उसका विकास हुआ है, यह हमें वहाँ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जो डाक विभाग है उसमें पुराने ज़माने से लेकर आज तक क्या हुआ है, चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, यह हमें दिखाई देता है। आज तक इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अगले परिच्छेद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।